हाय दोस्तों, आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो आज बारीकी से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम मटेरियल को देखेंगे जो हमें दिखता है आसपास। अगर हम मटेरियल को काटते जाएँ काटते जाएँ काटते जाएँ, जो हमारे ऋषि मुनियों ने करा है, पिछले जो हमारे साइंटिस्ट हैं ऋषि मुनि हैं, तो जैसे ही काटते जाएँ तो हमारे पास एक एटम मिलता है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी चीज़ में, जो है हर एक चीज़ में अवेलेबल होता है। एटम को भी अगर हम काट के देखें तो उसमें हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल्स मिलते हैं। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि नाम है इनका न्यूट्रॉन। तो तीन तरह के पार्टिकल्स उसमें होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आसपास जो है वो घूम रहे होते हैं ऑर्बिट्स में। तो इलेक्ट्रॉन जो है मेनली, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, यही है सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिकल जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हमें करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इन्हीं के फ्लो से बनती है। तो आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक हम सर्कल बना लेते हैं छोटा सा। ये सर्कल हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनके आसपास घूम रहे होंगे। जो हमने शेल्स भी पढ़े हैं, SPD F करके शेल्स होते हैं जो। तो इसमें जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1s2, वो जो सब था वो यही चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिट्स में जो है वो चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड में। ये सिंपली मैंने एब्रिविएट कर दिया है कि प्रोटॉन P है, न्यूट्रॉन N है और इलेक्ट्रॉन E है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में देखेंगे। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो अब हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, जैसे हाँ, ये जैसे हमने वुड ले लिया, वुड की चेयर ले ली है, एक छोटी सी एक टॉय चेयर है। इसके वुड के अंदर भी जो है बहुत ही सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। ये कोई मतलब स्टेबल सी नहीं है। इसके ऊपर एटम्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्टिकल्स घूम रहे हैं। जैसे ये की है, ये एक मेटल है, मतलब इसमें आयरन है। ये देखिए, मैं आपको मैग्नेट से भी बता देता हूँ इसको। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम इसकी एक इमेज बनाएं तो इसके अंदर इस तरह सा होगा, इस तरह से कुछ होगा। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये जो है कनेक्टर है, जो हमने कीज़ बताई थी अभी, उसको हम लेकर चले हैं। तो कनेक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जैसे कि अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट सन के अराउंड लगाते हैं। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्रीली मूव कर रहे होंगे, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो फ्री इसलिए मूव कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, तो अपने शेल को छोड़ देते हैं वो, और फ्री हो जाते हैं वो उस ऑर्बिट से। तो उस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। वही इलेक्ट्रॉन्स करंट का कारण बनते हैं जब उनमें वोल्टेज अप्लाई होती है। वोल्टेज एक तरह का धक्का है जो एक निश्चित डायरेक्शन में करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलाती है, और वो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम इस इमेज को अगर थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके देखें, और अगर हम इसको एक फ्री डायग्राम में देखें, जैसे कि अगर हम इसमें करंट अप्लाई करते हैं, अगर हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मेरा मतलब है बोलने का, तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमें कुछ इस तरह की डायग्राम मिलेगी। मैं आपको बना देता हूँ फटाफट एक रफ सी डायग्राम। ये कंडक्टर आ गया हमारा। और ये कर दी हमने बैटरी अप्लाई, वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो जिस तरह से अब वोल्टेज अप्लाई होगी इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर,
जैसे ही होगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर वो एक निश्चित डायरेक्शन में फ़्लो करने लग पड़ेंगे और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलने लग पड़ेगा। करंट जो है वो बन रहा है यहाँ पे और करंट फ्लो करेगा। तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है उसको एम्पियर कहते हैं, जिससे कि हम करंट को नापते हैं। तो ये यूनिट है करंट की, एसआई यूनिट है। तो अब जो 1 एम्पियर होता है वो कितना होता है, वो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। जो मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 तो 1 एम्पियर बनेगा। तो उसी तरह से 2 एम्पियर 3 एम्पियर हम करंट को नापते हैं इस तरह से। तो ये था सारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था।